अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस वक्त फन मैच खेला जा रहा है एशिया कप 2022 का, और पाकिस्तान की गिरफ्त इस मैच में काफी मजबूत है, लेकिन श्रीलंका भी अच्छा खेल रहा है। विकेटें गिर रही हैं उनकी, 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं, लेकिन रन बनाने की रफ्तार उन्होंने अभी तक स्लो नहीं की है। अभी तक जबरदस्त रन रेट के साथ खेल रहे हैं। एक्सपर्ट पेन के हमारे साथ मौजूद हैं इंजमाम अल्लाह, सिकंदर बख्श, आकिब जावेद और सैयद हुसैनी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है। उधर आली रशीद ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया हुआ है। अब लगातार तीसरा ओवर इफ्तिखार से करवाया है अभी बाबर ने। एशिया कप में अभी तक हम बाबर को, इफ्तिखार को इतने ओवर कराते हुए देख नहीं रहे थे, आज एक साथ तीनों करा दिए। अब कोशिश करें कि चौथा ना करवाए, जिस तरह चल रहे हैं हो सकता है चौथा भी करा दे। तो नहीं, मेरे ख्याल में कि जी 2 ओवर करवाए थे कि जी वो ठीक था, कि जी विकेट भी मिल गई थी। वो इसलिए कि जिस टाइम इनका एक बैट्समैन सेट खेल रहा है कि उसने एक बाउंड्री वगैरह भी मारी है, वैसे इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा था। बैट्समैन थोड़े से जरा सेट हो जाते हैं। T20 में जितनी मर्जी आप जल्दी चेंज करेंगे ना, उतना ज्यादा जरा इफेक्टिव होता है। आप नवाज को भी बॉलिंग करा सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी आप है ना खब्बे से बॉल ही नहीं करवा सकते खब्बे बैट्समैन को, या सज्जे बैट्समैन को ऑफ स्पिन बॉलिंग नहीं कर सकता। वो आखिरी ओवर में नवाज ने जडेजा को आउट किया था। हाँ, तो ये कहीं नहीं है कि अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो लेफ्ट आर्म बॉलर भी लेफ्ट हैंड प्लेयर को अच्छी बॉलिंग कर सकता है। ये एक तो ये बिल्कुल वो है। हाँ, एडवांटेज जरूर मिलता है इस चीज का थोड़ा सा, लेकिन अगर आप अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे तो दोनों पे आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको भी अगर आप ओवर दे देंगे ना, चेंज जितनी जल्दी जल्दी करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। बट सिकंदर, अजीब मंतक है ये वैसे कि एक बॉलर हमें पूरे टूर्नामेंट में नजर नहीं आता और फिर फाइनल मैच में हम उसको एक साथ इतना ज्यादा भरोसा करते हैं उसके ऊपर। देखो, आप खुद ही कह रहे थे ना, हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था। उसने आउट ऑफ द बॉक्स इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, आउट ऑफ द ग्राउंड नहीं। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात पे फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो बॉलिंग ऑप्शन है उन सबको थोड़ा थोड़ा खिला दो। हाँ, बट थ्रू आउट खिलाते रहो बड़े मैच में। बिल्कुल, जब सबसे बड़ा मैच उधर आपने, मगर खैर उसने एक आउट तो कर दिया। जी। और हो सकता है आपको 2 ओवर से ज्यादा उसको देने नहीं चाहिए थे। आपको नवाज को अपने आजमाए हुए बॉलर को लेके आ जाना चाहिए। इट्स अप टू हिम, लेट्स सी कि वो किस तरह सोच रहा है इस वक्त। यहाँ पर देखिए, आखिर आपको याद होगा जब इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे, ऊपर से हमने 3 विकेटें हासिल कर ली थी, उनका मिडिल ऑर्डर आया था और उनको हमने स्पिनर से 7 ओवर कराकर सेटल कर दिया था। कुछ बैट्समैन स्पिनर्स पे सेट हो जाते हैं, अपने कदम जमा लेते हैं पिच पे, फिर मारना शुरू करते हैं। जरूरी इस बात की है कि शुरू से जिस तरह का हमने प्रेशर डाला हुआ है, उसी तरह का प्रेशर नवाज के साथ मजीद डालते हैं उनके ऊपर। नहीं, लेकिन ये अभी जो हसनैन को लेकर आया ना जी, ये अच्छा मूव है। ये इसको 2 ओवर पहले लेके आना चाहिए। जी। क्योंकि देखिए, आप ने आउट करना है। अगर ये यहाँ पे इनके 7 आउट होते हैं और ये 20 ओवर्स खेल जाते हैं, तो आपको तो फिर करना पड़ जाएगा 160। सही बात है, वो स्पीड से खेल रहे हैं कि वो 150 से कम नहीं बनाएंगे। तो जब आपकी विकेटें गिर रही हो तो मजीद आपने विकेटें लेने जाना है। अगर वो ये जिस तरह के वो दोनों प्लेयर्स खेलते हैं, ये आपको फिर ये कर देंगे 160 का टोटल, क्योंकि आपको आउट ही करना पड़ेगा। रुक ही नहीं रहे, कैसे रुकेंगे वो? ठीक है, हारिस को भी बीच में एक ओवर, क्योंकि देखिए जब आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो आपने एंड में 4 ओवर फास्ट बॉलर के बचाने की जरूरत नहीं है। आपको जहां आप विकेटें मिल सकती हैं, आपने विकेटें लेनी है। मैं तो चाहूंगा कि अगला ओवर अगर नवाज करा रहे या शादाब करा रहे, तो फिर एक हारिस को एक ओवर लेकर आए, ताकि ये एक प्लेयर आउट होगा तो आप एक उनको 130 के अंडर या 140 के ऊपर पकड़ सकते हैं। जाया, ये पॉइंट ऑफ व्यू कि एक खब्बा था वहां पर, इसलिए इफ्तिखार से दूसरा ओवर भी कराया गया। विकेट लेने के बाद विकेट मिल सकती थी यहाँ पर, बट थोड़ी सी शॉर्ट गिरी बॉल। दूसरा ओवर सही था इफ्तिखार का, लेकिन वहां पर उसके बाद जिस तरह आकिब कह रहे हैं, फास्ट बॉल लगाकर मजीद प्रेशर डालना जरूरी था। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो बाबर आजम को शायद अपने गेम में बेहतर करने की जरूरत है। अगर ये बेहतर हो जाती है तो पाकिस्तान टीम में गेम प्ले और बेहतर हो जाएगा। देखिए दानिश, बाबर आजम को 7 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और कुछ 3 साल से वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है। फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है, और आज जो उन्होंने इफ्तिखार से बॉलिंग कराई है, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बिल्कुल उन्होंने ठीक बॉलिंग कराई। शुरू में जो आपको बॉलिंग करानी चाहिए थी, जो मैं कह रहा था कि एक बॉलर से आपने 4 ओवर का कोटा पूरा कराना है, क्योंकि इस मैच में अगर श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवर खेलती है तो आपके लिए जो है वो खतरे की घंटियां बज जाएंगी। क्योंकि इस वक्त जिस तरह श्रीलंका के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब नवाज के लिए बॉलिंग करना यहां पर इतना आसान होगा नहीं। और वैसे भी नवाज की बॉलिंग इसलिए भी नहीं बनती अब क्योंकि 3 ओवर तो डाल दिए इफ्तिखार ने, उनका सिर्फ 1 ही ओवर बनता है। और अब आपको यही होगा कि आप अपने फास्ट बॉलर के साथ ऑपरेट करें
और कोशिश करें कि श्रीलंका के बैट्समैन जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं उनको बैटिंग ना करने दी जाए। अदरवाइज आपके सामने है कि वो जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, जो प्रेशर पाकिस्तान टीम ने इस वक्त श्रीलंका पर डाला था वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि पहले 10 ओवर में जो है 75-80 रन बने हैं और इस वक्त श्रीलंका के जब 5 आउट थे तो उनके 67 रन थे पहले 10 ओवर में, यानी मतलब है कि 8 रन वो शॉर्ट थे, इतना बड़ा मसला नहीं था। और उन्होंने पिछले 4 ओवर में जिस तरह बैटिंग की है उन्होंने जनाब सिचुएशन को जो है वो चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकन टीम नहीं पाकिस्तानी टीम प्रेशर में है, क्योंकि अब 13वां ओवर चल रहा है और 98 रन बना लिए हैं। आलिया थोड़ा सा शायद बहुत पहले ये टाइम आ गया, आप दोबारा अपने रिपोर्टर की तरफ चलें, क्योंकि जब उनके पास जाते हैं विकेट गिर जाती है। ठीक है आलिया, हम इस वक्त करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। श्रीलंका सीम टू बी राइट ऑन ट्रैक, 13 ओवर में 99 रन उनकी टीम बना चुकी है। सिर्फ विकेट से ही हम उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि हमारे इतने मौजूद जो क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हैं उनसे आप इस बात का फायदा उठाएं, उनसे ये पूछें कि श्रीलंका एक फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है बावजूद इसके कि उनके खिलाड़ी आउट हो गए हैं ऊपर से इतने। हमारे साथ जब ये होता है तो हमारे प्लेयर्स इतनी जल्दी अंडर प्रेशर क्यों आ जाते हैं? क्या हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं या हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है या क्या वजह है? क्या लोग ये समझते हैं कि अगर वो आज 50 नहीं बनाएंगे तो उनकी जगह चली जाएगी, इस वजह से वो एक शेल में चले जाते हैं? क्या इशू है हमारे प्लेयर्स के साथ, ऐसा क्यों होता है? इतनी इनसिक्योरिटी है बेसिकली? देखिए टेक्निक का फर्क है जी। अगर आप अभी उनकी बैटिंग देखें, पक्के प्लेयर हैं सर, टेक्निकली साउंड है, वो स्लॉग नहीं करते, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वन डायमेंशनल नहीं है। अगर हम बात करते हैं खुश दिल की या बात करते हैं आसिफ अली की या इफ्तिखार की, तो वो 1 या 2 एरियाज है जहां पे वो हिट मारते हैं और सारे के सारा वो क्रॉस खेलते वहीं हैं। चलाते हैं। अभी ये क्या उसने पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा है जी, तो ये वो स्लॉग नहीं करते। टेक्निक अच्छी हो तो फिर आपके पास ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सामने मारते, आप ऑफ स्टंप के ऊपर रूम बना के बनाते, वन डायमेंशनल स्लॉग नहीं करते, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। टेक्निक का फर्क है। ये टेक्निक कहाँ सही करें? नहीं देखो, इसीलिए दानिश में आई एम अगेंस्ट। आलिया कुछ कहना चाह रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी मैं कह रही हूँ, आकिब को कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी बिल्कुल फुल टेक्निक नहीं है वो T20 का बेस्ट प्लेयर बन सकता है। ये सारे देखे शुरू में जितने स्लॉगर्स होते थे, आजकल का जो नंबर 1 या नंबर 2 बैट्समैन है या जितने 10 बैट्समैन है उनमें एक भी स्लॉगर नहीं है, सारे टेक्निकली साउंड है। अगर कोहली नंबर 1 रहा है या रिजवान नंबर 1 है या बाबर नंबर 1 है, तो ये सारे के सारे टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं जो 10 साल या 8 साल एक टॉप पोजीशन के ऊपर रह सकते हैं। पावर हिटर्स की तो इम्पोर्टेंस है ना, कि उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना T20 में। वो एक होता है आपका 6-7वें नंबर पे। मैं आपको बताता हूँ, यकीन करें कि आपको आज की जो T20 क्रिकेट है ना, इसमें रोल इज इम्पोर्टेंट। वो कितना जबरदस्त खेलता है हमारे से डेविड वी, लेकिन हम कभी जो है ना एक्साइटेड नहीं हुए कि 10 ओवर है तो वीजे को भेज दो। यू नीड ए टेक्निकल बैट्समैन मिडल ऑफ द ओवर्स में, और एंड में जाके आपको एक चाहिए होता है हिटर जो कि आपको 10 से या 12 की एवरेज से रन कर दे। हमारा माइंडसेट, इसीलिए मैं आई एम अगेंस्ट द जूनियर लीग। ये जो अंडर 19 की जूनियर लीग हो रही है, आई एम अगेंस्ट इट। इसलिए कि आप बच्चों को वाली क्रिकेट खिलाना शुरू कर रहे हैं कि जो कि अब ऑलरेडी ये बच्चे खेल रहे हैं, ये लोग भी वही खेल रहे हैं ना, मार धाड़। अब श्रीलंका के स्कूल का बच्चा, इंडिया के स्कूल का बच्चा 3 दिन का मैच जरूरी वही है, बचपन में अपनी टेक्निक को पक्का करता है, उसके बाद जैसे टेक्निकली वो साउंड हो जाए तो फिर उसके बाद शॉट्स है वो डेवलप। बट इनजी हमारे यहाँ वतीरा ये है ना कि कोई पक्का खेलने वाला है, कोई टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन, हम कहना शुरू हो जाती है तो टेस्ट का प्लेयर है। हर कोई कह रहे हैं लोग अच्छे खेलने वाले टेस्ट के प्लेयर्स है, वही आपके T20 के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है T20 में भी। इनजी लेकिन दानिश यहाँ पे एक बात जरूर क्लियर करें कि ये जो बच्चों की T20 में डाला गया है ना, ये जो लीग हो रही है, ये आप क्या करेंगे? आपकी तो जो ICC है वो खुद अंडर 19 बच्चों का करवा रहा है मैचेस ना,
वो खुद प्रमोट कर रहे हैं। आज हम ये इसीलिए ट्रांसमिशन कर रहे हैं, T20 को तो कोई पूछता नहीं था शुरू में, कोई भी अच्छे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, अच्छे क्रिकेटर्स। लेकिन आज ये रियलिटी है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आईसीसी खुद अंडर 19 और छोटे बच्चों के वर्ल्ड कप्स में जा रहा है T20 में और उससे मनी जनरेट कर रहा है, और तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आलिया, लेकिन वो तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। अगर आप अपनी क्रिकेट बेहतर करने की बात करें तो अपनी नौयत पे तो आपने ट्रेन बच्चों को इसी तरह करना है कि आप उसको लंबी खेलने के आदी बनाएं, फिर वो जाकर ग्लोबल T20 इवेंट्स खेलने हैं, वो एक अलग बात है। पड़ोसी की बात करें, Exactly. श्रीलंका की भी बात करें और इंडिया में भी ये स्कूल क्रिकेट के अंदर लंबी 2-2 दिन के मैच, 3-3 दिन के मैच खिलाए जाते हैं। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द मैच। अब 14 ओवर हो चुके हैं, श्रीलंका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बना लिए हैं। या कहाँ जा रही है कहानी? देखिए दानिश, विकेट लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा क्योंकि नर्वस लग रहे हैं आप, अगर- मुझे इस वजह से मैं आपकी तरफ आया कि थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, क्योंकि देखिए अगर वो 50 पे 5 आउट होने के बाद कम बैक कर सकते हैं तो फिर आपके पास तो 3 डायमेंशन प्लेयर इफ्तिखार मौजूद हैं, आसिफ अली मौजूद हैं, और आपके तो आप ये नंबर कह रहे हैं तो 10 मुझे पर- और डर महसूस हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बात दरअसल ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं आज ये सोच रहा था ट्रांसमिशन में, फवाद आलम ने जो है जितने रन किए डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको ना खिलाकर वो इतने मशहूर हुए, और इफ्तिखार ने उल्टा किया। इफ्तिखार टीम में होकर जो है इतने क्रिटिसाइज हो रहे हैं, तो दो डिफरेंट चीजें हैं। बहरहाल, लेकिन आप अगर बात करते हैं तो आज तो नसीम शाह भी खेल रहे हैं। आपकी बैटिंग जो है वो आपकी आज बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आपको पता है कि 10वें नंबर पर नसीम शाह बैटिंग करते हैं, तो आपकी बैटिंग लंबी है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो किस तरह आखिरी 6 ओवर डालती है, क्योंकि आखिरी 6 ओवर में अगर इस तरह श्रीलंका ने बैटिंग की तो वो 150 तो टच कर लेंगे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जो बॉलिंग होगी शादाब खान की और उनके साथ नवाज की, नवाज तो मुझे नहीं लग रहा कि अब 1 ओवर डाल के आकिब, ये आपकी समझ में आती है बात कि एक ऐसा बॉलर जो आपका सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहा हो पूरे एशिया कप में, उसने मुतादिद विकेटें भी ली हो, रन्स भी कम खाए हो, मुश्किल सिनेरियोज में अच्छे खेलने वालों को फंसाया हो, फाइनल मैच में वही ओवर ना करे? ये वो सिचुएशन होती है कि जो देखिए ये ओवर मेक और ब्रेक, अगर इसमें विकेट गिर गई तो ये फिर रुक जाएंगे 150 के अंदर, और अगर 2 ओवर विकेट ना गिरी तो ये 170 प्लस आपको रन्स हो जाने हैं। और वो देखिए जहां वो ओवर निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, वही बुरी चीज है जी। आपको वहां ओवर नहीं निकालने, जी, वहां आपको आपने विकेट वहां पे- लेनी है। आपने जब भी तो विकेट मैं- लेनी है। मैं अभी तो कह रहे थे स्लिप खड़ा करो यार। अभी देखिए ना, आपने उनके 5 आउट कर लिए जी। और अब भी देखिए ये सिचुएशन वो है कि वो यहां से भी 170 प्लस रन कर सकते हैं। बट जी, हम कैसे जस्टिफाई करें इस बात को, क्योंकि आप रिलाय करते हैं कुछ प्लेयर्स पर कि वो आपको पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके दें। ऐसा प्लेयर जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आप फाइनल में ही उसकी स्किल्स का फायदा ना उठाएं? नहीं, ये हो जाता है कि जिस तरह हमने जिस टाइम इफ्तिखार को लेके आया था, तो हम ये कह रहे थे कि जी ठीक किया, अच्छा डिसीजन लिया उसने, कुछ पे आउट भी किया। तो असल में, और ये फास्ट बॉलिंग की अब हम कह रहे थे कि जी फास्ट बॉलर्स को लगना चाहिए, लग रहा है कि जी हाँ इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। हो सकता है कि जी 4 ओवर ना करता, लेकिन इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बताऊं कि जो फर्स्ट क्लास में हम टेक्निक की बात कर रहे थे ना सारे, जी सर। टेक्निक है ना, एक तो जिस तरह लंबी क्रिकेट से आती है कि जितनी देर आप विकेट पे स्टे करेंगे, तो जिस समय आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको मारना भी आ जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो आपके कोचेज है ना, जो सिखाने वाले हैं फर्स्ट क्लास में, उनका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो खैर ये वाली बात को टाइम नहीं है क्योंकि जी पाकिस्तान टीम को फेंटा पड़ रहा है और बहुत बुरी तरह से फेंटा पड़ रहा है। 14.4 ओवर में मुझे तो लग रहा है अभी दानिश वो पहले 10 ओवर वाली पिच तब्दील हो गई है। चेंज हो गई। हमें भी फायदा होगा फिर इस चीज का। वैसे बल्ले पे बॉल तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, फुल टॉस कराएंगे तो फिर तो पूरा आएगा, बट यॉर्कर मार रहे थे वो। देखिए, यॉर्कर एक तो ट्राई कर सकते, बट इसके ऊपर जो स्लोअर वन है जी, खिंचा हुआ, अब वो आपको विकेट लेके दे सकता है, यॉर्कर और स्लोअर वन। सिकंदर, आप थोड़ा सा आपको नहीं मिलती 2 ओवर्स में तो फिर ये 170 प्लस नर्वस होकर शेल में चले गए। नहीं, नर्वस होके नहीं, मैं देख रहा हूँ कि वो जो बात हम शुरू से कर रहे थे अबाउट श्रीलंकन बैटिंग, वही नजर आ रही है इस वक्त के। मतलब है कि अटैकिंग बड़ी विकेट मिल गई है पाकिस्तान को हसरंगा की। ऑल्दो टेल एंडर है, लेकिन हमारे लिए बड़ी विकेट है क्योंकि इस वक्त खेल रहे थे वो। नहीं, वो अच्छी बैटिंग करता है। और ये ही देखे आरएस जो है, ये इसमें एबिलिटी है टेक विकेट्स। जी जी। और ये विकेट गिरी है तो अब उनका देखे एक आएगा, अब टेल उनकी शुरू हुई है क्योंकि असरंगा इज अ गुड बैट। अब पाकिस्तान के पास
चांसेस हैं कि 150 अराउंड उनको रोक सकते हैं। अटैक 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 इंजी अब बड़ा जरूरी है ये, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो आए थे उसको निगेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि आप उनके अटैक पे भी अटैक करें। आप डिफेंसिव जहां हो जाएंगे कि हम इफ्तिखार से 1-2 ओवर और निकाल लेते हैं, वहां आप फंस रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, आप देखें T20 में ना आप बैटिंग में भी हो, जिस टाइम आप है ना ये इस मूड से खेलने जाए ना कि मैं सिंगल के करके ना स्ट्राइक रोटेट करूंगा, तो आप दूसरी टीम में ना आप पे हमला कर देगी। और बॉलिंग में भी यही है कि अगर आप बचने के लिए जाओगे ना कि जी मैं बच जाऊं कि जी इस तरह, तो वो दूसरी टीम है ना आप पे हमला कर देगी। देखो आज की T20 क्रिकेट ऐसी है कि जो टीम भी हो, अगर आप सेट हो जो ना, तो फिर आपको है ना स्कोर रुकवाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हमला करके आउट कर देते हैं तो फिर उसमें ये है कि जी एडवांटेज आपको मिल जाता है। ये जहां नवाज की बात कर रहे थे कि जहां इसको इफ्तिखार को तीसरा ओवर करवाए ना, वहां आप है ना जरा चेंज कर सकते थे कि थोड़ा सा कि जी आप है ना लेफ्ट आर्म लगा देते। वहां उसने नहीं लगाया कि जी लेफ्ट आर्म ये सोच के कि जी खब्बा खेल रहा है। मैं थोड़ा सा इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि जी अगर आपका एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो वो सज्जे को भी कर सकता है, खब्बे को भी कर सही सकता बात है, खास तौर पे अगर मैच्योर बॉलर है। यही बात हो रही थी ना शुरू में, जो आपने सवाल किया था कि मेरे ख्याल से इसने या नहीं कहते आपने किया था कि वो ये सोच कर आएंगे कप्तानी किस तरह करनी है। तो वही मेरे ख्याल से थोड़ा सा और मेच्योरिटी जो है ना बाबर को दिखानी चाहिए अपने कप्तानी में, और आई होप कि वो सीखता चला जाए। बहुत बड़ा प्लेयर है, खेलेगा। आलिया, बाकी जावेद साहब मुबारक हो, आपको 50 विकेटें हो गई हैं इंटरनेशनल T20 में हारिस रऊफ की। आप सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। यही ओवर था हम जो आपको सबका है। वापस ला सकता था इस मैच के अंदर। आलिया, एक चीज जो पाकिस्तान का मसला रहा है ना सिर्फ एशिया कप में, पिछले कुछ सालों में, वो अप्रोच है कि आपने खेलना किस तरह है। 150 का टारगेट लगा हुआ है तो किस तरह खेलना है, 170 का टारगेट लगा हुआ है तो किस तरह खेलना है। इस वक्त नजर ये आता है कि हम टारगेट जो भी हो, सिचुएशन जो भी हो, शुरू के 8-9 ओवर तो एक ही तरह से खेलते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखें दानिश, हम पहले ही कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी भी है। क्योंकि पिछले ही मैच में आपने देखा होगा ये श्रीलंका के अगेंस्ट कि हमारा इशू ये है, रिजवान और बाबर अगर ऊपर से अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं देते आपको। रिजवान पिछले मैच में बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ आए थे, तेज खेलने की कोशिश की उन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए, बाबर आउट हुए थोड़ी देर के बाद, तो फिर उस तरह से हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। इसीलिए मैं बार बार जो फखर के ऊपर बहुत जोर दे रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो इम्पैक्ट प्लेयर तो हैं ही, वो की प्लेयर हैं, लेकिन उनको अगर या तो मुझे ये लग रहा है कि उनके दिमाग में बात आ गई है कि बाहर हैदर अली भी बैठे हैं, बहुत सा शान भी खेल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आके वो भी चाह रहे हैं कि मैं अपनी जगह पहले कर लूं, सीमेंट कर लूं और फिर उसके बाद शॉट मारूं। लेकिन उनका गेम वही है जो आकिब ने बड़ा अच्छा शुरू में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने खुले दिल से, जिस तरह उनके शॉट्स हैं नेचुरल, उनको वैसे ही खेलना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली सेंसिबल तरीके से। ये जो आपने कहा ना आलिया, हमारी मजबूरी है, ऊपर वाले 3 जो हैं वो थोड़ा मोहतात होकर खेलते हैं क्योंकि बाकी 3 इतने अनसर्टन है, तो इस मजबूरी का भी हो रहा है क्योंकि ऊपर के जो 2-3 प्लेयर हैं वो रन बॉल खेलते हैं, फिर वो जल्दी आउट होकर चले जाएं तो वो सारा का सारा प्रेशर मलबा बनकर हमारे मिडिल ऑर्डर पे आ जाए। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। शुरू के 10 ओवर के बाद आप ये सोचें कि आखिरी 10 ओवर में कवर कर लेंगे, नहीं होगा। बिल्कुल सही है, बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे तगड़ी बॉलिंग लाइन के खिलाफ। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते, फिर बस इनिंग्स भी खत्म हो रही है, तो विल टेक यू टुवर्ड्स द एंड, हमारे साथ रहेगा।